हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शंस देखे थे। इंट्रोडक्शन में क्या था कि बहुत सारे रूल हमने सीखे थे। जैसे कि कौन कौन सा रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, इस तरीके से मैंने चेन रूल भी हो गया। बहुत से क्या किए रूल सिखाए और उसके बेस्ड एग्जाम्पल्स भी कराए थे। ठीक है। अब हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज दिए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि जो जो भी चेन रूल हो, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे क्वोशंट रूल हो, उससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी से नहीं रहेगा, जो क्या रहेगा अलग से कहीं से भी क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे या फिर एनसीईआरटी एक सैम्पलर की बुक रहेगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर करके जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। ठीक है। चलिए अब आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो भी है उसमें जितने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या है इसमें, एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन का। अभी हमारा कौन सा लेक्चर है, तो फोर्थ लेक्चर है। किसके, कौन से टॉपिक के ऊपर, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर। ठीक है। ये फोर्थ लेक्चर जो किसके लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी की बुक लेना है। ठीक है। और रफ और एक पेन। ठीक है। तभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। ठीक है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद खुद से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे आप, अगर नहीं आएगा तब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आ गया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दे दिया है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, चेन रूल। देखिए जब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, छोटे 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 क्वेश्चन, यानी कि दो फंक्शन को एक साथ मिला के दे दिया है, आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, लेकिन उसमें डायरेक्ट मेथड। देखिए हम यहाँ पे दो मेथड आपको बता रहे हैं, वो कौन कौन से मेथड है ये देखिए। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू में क्या आपको दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस ये क्या है, अंदर भी एक फंक्शन दिया है तो अब इसको मान लेंगे क्या, लेट इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है, अलग फंक्शन है, और साइन क्या है, एक अलग फंक्शन है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसको आपने वी ऑफ एक्स को किसके इक्वल मान लेंगे, आप वी के इक्वल मान लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वी के इक्वल मान लिए तो y इक्वल टू में साइन, ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को दोनों को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन भी का क्या हो जाएगा, कॉस बी। ठीक है। अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और इस कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। तो 0 आप लिखे चाहे मत लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमें लाना क्या है, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी वी। क्योंकि यहाँ पे कौन सा, जैसे आपका साइन एक्स होता था तो आप किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, भी है, तो आप ये किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो भी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब देखिए अब हम आपको लाना क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आना है। ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, अब ये देखिए ये क्या है, डी वाई अपॉन डी वी है, ये क्या है, डी वाई अपॉन डी वी। अब ये क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स। क्या हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, पहला इक्वेशन जो सॉल्व किया वो, सेकंड इक्वेशन को जो सॉल्व किया वो, क्या हम इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा। ये देखिए डी वाई अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब ये देखिए अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है,
डी वाई अपन डी क्यू कॉस बी इंटू में इसकी वैल्यू क्या है 2x। अभी देखिए यहाँ से v की वैल्यू क्या है 2x² + 5, तो बस यही वैल्यू यहाँ पर ले आके पुट कर दीजिए +2x। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर x² + 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड मेथड जो बहुत ही आसान है। सेकेंड मेथड क्या है, बहुत ही आसान सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है। और सेकेंड मेथड से जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है dy/dx किसका, तो sin x² + 5 का। किसका फाइंड आउट करना है, sin x² + 5 का। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ होगी। कैसे, ये देखिए आप जब भी sin x, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए sin x होता था, ठीक, इसका आप sin x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो आप क्या लिखते थे, dy/dx लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे sin x के जगह एंगल के जगह पे क्या है आपका x है, तो इसीलिए आप क्या लिखते थे x लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे एंगल के जगह पे क्या है x² + 5। ठीक, अब लाना क्या है हमको, x लाना है नीचे, यानी कि dx तभी तो आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि तभी तो ये x आएगा नीचे। इसको क्या करेंगे एक बार और डिफरेंस। अब ये देखिए इस वाले फंक्शन को जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। और ये जो साइन के एंगल के जगह पे जो भी है उसको उस एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तभी आपका क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और x की जगह पे क्या है तो x² + 5 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 हो गया, 2x cos x² + 5। देखिए ये फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर देखिए दोनों एकदम सेम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए cos sin x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, cos ऑफ sin x। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या मान लेंगे y = cos ऑफ sin x। ठीक है, सेम ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, लेट v ऑफ x = किसके इक्वल हो जाएगा, ये sin x के इक्वल हो जाएगा। आप इसको u भी मान सकते हैं, u = हो जाएगा। अब यहाँ पे y = क्या हो जाएगा cos u, क्यों, क्योंकि हमने u = इतना मान लिया। ठीक है, ये देखिए जब भी आप u = इतना माने तो अभी क्या करेंगे du/dx अब कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx cos u का क्या होता है माइनस में sin u। इससे यहाँ भी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, du/dx किसके इक्वल आ जाएगा sin x का क्या होता है
cos x, ठीक है। अब ये देखिए दोनों को, ये देखिए यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा u, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा u है, इसीलिए हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x रहता तभी हम यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dy अपॉन डी यू इंटू में डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या है माइनस में साइन यू, यहाँ से क्या है dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है cos x, और साइन, ये भी देखिए u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है साइन x है, साइन x इंटू cos x आ जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड मेथड के जरिए आप कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड के जरिए dy अपॉन डी एक्स किसका निकालना था, cos ऑफ साइन x का हमको निकालना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos ऑफ साइन x, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे x नहीं रहेगा, जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन x के रिस्पेक्ट में इंटू में, अब किसका साइन x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पर x लाकर ही, यानी कि x के रिस्पेक्ट में लाकर ही क्यों छोड़ दें, क्योंकि हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना था, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि y का डिफरेंशिएशन, ये देखिए y इज इक्वल टू क्या है cos साइन x, यानी कि हमें y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, और x की जगह पे क्या है साइन x है, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस का साइन ऑफ साइन x हो जाएगा, साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है, cos x इंटू में साइन ऑफ साइन x, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड। चलिए अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हमने भी क्या कर रखा है, एनसीईआरटी बुक पास में रखा, ठीक है। उसी से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप करें, एक बार कम से कम खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही से करें, ठीक है। उसके पहले आप वीडियो को ना देखें, पहले आप खुद से सॉल्व कर लें, अगर नहीं आए तब आप वीडियो को देखें, ठीक है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन है, चाहे डिफरेंशिएशन का ही नहीं बल्कि कोई सा भी चैप्टर हो, आप यदि एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के जो भी सोल्यूशंस दिए रहते हैं उसको कवर अप कर लेंगे। कवर करने के बाद से आप खुद से सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करने से ये होता है कि दिमाग में क्या चीज़ें बैठने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद से ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे दिया है, साइन ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। सोल्यूशन इसका फर्स्ट मेथड के जरिए हम करेंगे। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू क्या आपको दे दिया है, साइन ax प्लस बी दे दिया है। आप इसको किसके इक्वल मान लेंगे, लेट कंसीडर कर लेंगे या फिर लेट कर लेंगे किसके इक्वल, v हम डायरेक्ट लिख लें, देखिए v ऑफ x इज इक्वल टू में ax प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू में साइन ऑफ v। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी वी, और साइन v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos v, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dv का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये देखिए dv अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, केवल a के इंटू में 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए b का डिफ्रेंशिएशन आप जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस का 0, ये कितना हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये देखिए dy अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, dy अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, जब dy अपॉन डी वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। दोनों के वैल्यू जो भी दिया है वो पुट कर दीजिए, कॉस बी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। अब ये देखिए v की जगह पे जो भी आपने माना है वो रख दीजिए, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहे हैं ए, इसको रीअरेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड के जरिए क्या होगा, सेकंड मेथड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ किस चीज़ का, साइन ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के, अगली बार किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान रहे, ठीक है। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और एक्स के जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है। और ये देखिए ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये आ गया फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, दोनों से आंसर क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर के दे दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर के दे दिया है, सेक 10, देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, क्या दे दिया है, सेक, और ब्रैकेट में क्या दिया है, सेक एक्स के रूप में दे दिया है 10 रूट एक्स, ठीक है, 10 रूट एक्स एक्स, इस तरीके से दिया है आपका क्वेश्चन। अब ये देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब ये देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक 10 रूट एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर 2-3 बार मान कर सकते हैं। ये देखिए कैसे आएगा, भी लेट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि एक ही फंक्शन देता था, अब इसमें क्या है, दो फंक्शन है, रूट एक्स भी एक फंक्शन है किसका, तो 10 का, और 10 रूट एक्स का फंक्शन है तो सेक का, ठीक है। अब ये देखिए तीन फंक्शन एक साथ जोड़ दिया है, तो आप इसके लिए आप क्या मानेंगे, तीन तीन एज्यूम कर लेंगे, ठीक। अब ये तो बहुत और भी आसान हो जाएगा। अब इसको आप यू भी टी कुछ भी कोई सही फंक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यू यू के टर्म में मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10 रूट एक्स आ जाएगा। अब देखिए रूट एक्स को भी आप क्या मानेंगे, एक फंक्शन मानेंगे। अब वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तो आपका हम मान ले रहे हैं क्या, भी माने हैं, तो ये किसके इक्वल है, रूट एक्स। अब रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2। अब ये देखिए वी ऑफ एक्स को हमने मान लिया, वी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स जैसे है, तो हमने यू इक्वल टू मान लिया, ठीक है। अब ये देखिए अब जैसे जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया वैसे वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन सभी का करते जाएंगे, और वैसे वैसे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या आ जाएगा, सेक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 10 रूट एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए रूट एक्स के जगह पे आप भी लिख सकते हैं, तो हमने क्या रख दिया, 10 भी, ठीक है। अब ये देखिए फिर एक बार और क्या करेंगे, एक बार और वैल्यू पुट करेंगे, ये भी देखिए 10 भी किसके इक्वल है, 10 भी आप क्या लिख सकते हैं, 10 रूट एक्स है, आप यहाँ पे रूट एक्स के जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, 10 भी
यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं v ऑफ एक्स v कर देते हैं, अब यहाँ पे u कर देते हैं u ऑफ एक्स, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे 10v। अब ऐसे देखिए 10v आ जाएगा, 10 रूट एक्स की जगह पर हमने क्या मान लिया v, तो इतना आ जाएगा u ऑफ एक्स इज इक्वल टू u मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u। ठीक है, अब u का फंक्शन u ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10u। अब u इज इक्वल टू हमने क्या माना है v। ठीक है, u इज इक्वल टू हमने माना है v। ठीक है, 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इतना आ जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा, ये एच डी रहेगा। ये देखिए सब कुछ सही है, अभी यहाँ पे ये भी सारा फंक्शन सही था, v ऑफ फंक्शन v इज इक्वल टू। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इन सभी का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, 10 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स को आपने क्या माना है v के इक्वल माना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि 10 रूट एक्स है, और रूट यदि आप यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करेंगे आपको 2 बार करना था। रूट एक्स इज इक्वल टू अपने क्या मान लिया है रूट एक्स इज इक्वल टू भी मान लिया, तो अब यहाँ पे 10 रूट एक्स की वैल्यू क्या है v है, तो अब इसको भी क्या कर देंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अभी अपन नहीं भी निकालेंगे या फिर निकाल भी लेंगे तभी भी ठीक है, यानी कि u की वैल्यू, यही वाली u की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, रूट एक्स की वैल्यू क्या है v है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10v। अब ये देखिए, अब 10v की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये तो u थोड़ी ना होगा, सबसे पहले रूट एक्स की जगह पर हमने v रख दिया। अब 10v, अब यहाँ से 10v की वैल्यू हमने निकाल लिया, 10v की वैल्यू क्या है 10v की वैल्यू क्या है u है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा सेक u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका तीनों का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी यू, इसका क्या आ जाएगा सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सेक एक्स के जगह पे ये है 10x के जगह पे क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी वी आ जाएगा, डी यू अपॉन डी वी आ जाएगा। 10v का डिफरेंशिएशन क्या आता है 10v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर v, 10v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर v। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए x टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, x टू दी पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यानी क्या लिख सकते हैं आप नीचे इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। या फिर नहीं समझ में आ रहा था आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम नीचे लेके आएंगे, यानी कि x का पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा 1/2, यानी कि कितना होता है रूट एक्स होता है। ठीक है, अब सभी के वैल्यू पुट कर देंगे कैसे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी वी इंटू, उसके बाद से क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वी से डी वी कैंसिल हो, बचेगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये देखिए डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आई है सेक यू 10u। ठीक है, इंटू डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर वी। ठीक है, अब ये देखिए डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स। अब ये देखिए u की वैल्यू जो भी है v की वैल्यू जो भी है, अब वैल्यू पर पुट कर दीजिए। u की वैल्यू अब क्या रखा है u की वैल्यू क्या है 10 रूट एक्स है, यानी कि ये लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v। अब क्या कर रहे हैं u और v की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेक u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू क्या है
अब यहाँ पे ऐसे लिख कर आप ये भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 10√x, v इज इक्वल टू √x। इस तरह और आसान आ जाएगा। u इज इक्वल टू क्या है, तो 10√x, ठीक है, 10√x। अब यहाँ से 10u आ जाएगा, u के जगह पे 10√x, और इंटू में क्या आ जाएगा, u, ठीक है। अब यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√x, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अभी सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी, भी के जगह पे क्या है आपका √x है, तो इंटू में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर भी के जगह पे क्या है √x है, √x इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। बस आप इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर दीजिए, ठीक है। सेक 10√x आ जाएगा, इंटू में 10√x सेक स्क्वायर √x डिवाइड बाई 2√x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब आंसर मैच कर लेते हैं। तब तक के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और मिस्टेक क्या हुआ है कि 10u, अब u के जगह पे हमारा क्या है 10√x है ना, तो हमने क्या करे u इज इक्वल टू √x ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू। अब यहाँ पे u की वैल्यू हमें क्या रखना था, u की वैल्यू, तो इसीलिए आप यहाँ पे u के जगह पे क्या रखेंगे 10√x, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 10√x। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ठीक है, चलिए इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बाकी सब सही, ठीक है। u के जगह पे क्या है 10, इसके u की वैल्यू क्या है 10√x, ठीक है। ये भी क्या है 10 इंटू 10√x, और उसके बाद से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर भी, और भी के जगह पे क्या है आपकी √x वैल्यू है, √x, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए आप, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक 10√x आ जाएगा, 10√x, और उसके बाद से क्या आ जाएगा 10, और उसके बाद से 10√x आ जाएगा। ये ध्यान है, ये आपका 10 का क्या है, ये एंगल है, ये आपका क्या है 10 का ये एंगल है, ठीक है। 10√x, और ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर √x हो जाएगा। इस पूरे का डिवाइड में क्या है 2√x आ जाएगा, ये क्या है 2√x, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बाकी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।